स्वागत करते हैं चैनल स्टडी विद रसम। आज दोस्तों अपन इस वीडियो में बताएंगे आपको कि मार्च मंथ की जो सैलरी है वो कैसे प्रोसेस करेंगे। आपको पता है कि मार्च महीने की जो सैलरी है दोस्तों वो एक फाइनेंशियल ईयर अगला फाइनेंशियल ईयर गया, क्योंकि अप्रैल में पेड होती है, इसलिए अप्रैल टू नेक्स्ट फरवरी यानी कि आपका फाइनेंशियल न्यू फाइनेंशियल ईयर हो गया। इससे पहले आपने फरवरी के अंदर लास्ट मंथ की जो सैलरी बनाई थी वो मार्च में पेड हुई थी, वो आपकी सैलरी हो चुकी है। इस वीडियो के अंदर अपन ये जानेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर पूरा कि आप स्टेप टू स्टेप किस प्रकार से मार्च महीने की सैलरी बनाएंगे। मार्च महीने की सैलरी बनाने से पहले आपको कुछ स्टेप से गुजरना होगा, तो वो सारे स्टेप इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूँगा दोस्तों कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो लाइक करें, शेयर सबको करें, क्योंकि वीडियो अगर सब्सक्राइब कर लेंगे एक बार आप तो आपको उसके नोटिफिकेशन अपलोड हो जाएंगे, जो वीडियो अपलोड होते रहेंगे उनके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप उसका लाभ उठा सकते हो। तो दोस्तों चलिए आपको बात करते हैं इसके बारे में कि कैसे आप ये चीज़ें करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला काम आपका होगा डीए अपडेट करना, क्योंकि आपको पता है कि डीए आपका जो 9% से बढ़कर और 12% हो चुका है। तो सबसे पहला काम ये आपका ये होगा, तो यहाँ आप मास्टर में जाएंगे, मास्टर में जाके और पे मैनेजर पे आप एक क्लिक के अंदर डीए अपडेट कर देंगे। तो अगर डीए आपको अपडेट करना नहीं आता है तो आपको मैं बता दूं कि ये आपको पूरा आई बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आप जाके पूरा वीडियो देख सकते हो, वहाँ से आप डीए अपडेट कर सकते हो। उसका वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ चैनल पे। तो ये डीए अपडेट का जो ऑप्शन है डीए रेट अपडेट्स, यहाँ पर आप जैसे इस ऑप्शन पे आएंगे तो दोस्तों इस ऑप्शन पे आपके एक क्लिक के अंदर यहाँ सेवंथ पे सेलेक्ट करेंगे। सेवंथ पे सेलेक्ट करने के बाद ऑर्डर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ आप एक क्लिक के अंदर आपका काम कर लेंगे। तो सबसे पहला काम आपका होगा डीए अपग्रेड करना, डीए अपडेट करना है। यहाँ पर आप 12% पे आ जाएंगे और पूरा इसको सीख लेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो एक बार वीडियो ज़रूर देख लें, जो आपको ऊपर आई बटन के अंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे आपको, इन ऑप्शन के अंदर आपको एनपीएस का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, क्यों एनपीएस इफेक्ट होगा, इसमें और कोई इफेक्टिव नहीं होगा। तो ये हो गया। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा दोस्तों, डीए रेट अपडेट करना, यानी कि 9% से 12%। चलो दूसरा काम आपको बता देते हैं दोस्तों। दूसरा काम के लिए आपको इनकम टैक्स जो आपने बढ़ाया था उससे संबंधित आपकी एम्प्लॉय की जो है वो करेंगे। उससे पहले आपको एक चीज़ और बताऊंगा दोस्तों कि उससे पहले आपको कुछ चेंजेस करने वाले हैं। तो उसमें आपका एसआई फर्दर कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एसआई की जो कटौती होती है वो आप मार्च मंथ के अंदर बढ़ा सकते हो। जो आपका स्लैब चल रहा है उस स्लैब से 2 स्लैब आगे बढ़ा सकते हो। तो उस स्लैब के बारे में अपन बात करेंगे, इस मैं बताऊंगा आपको मैं कि कैसे करेंगे। तो सबसे या तो आपका फर्स्ट डिक्लेरेशन यानी कि पहली बार आपका मार्च मंथ के अंदर कटौती हो रही, जिस एम्प्लॉय की पहली बार हो रही है, यानी पूर्ण उसके 2 साल पूर्ण हो चुके हो प्रोबेशन के, उसके बाद में कर रहा हो तो उसको भी आप करोगे, और एसआई की कटौती बढ़ानी हो तो वो भी करोगे। इसके लिए दोस्तों आपको अपनी एम्प्लॉय लॉगिन पे यानी कि राज एसएसओ से आपको एसआईपी पोर्टल पे आना होगा। पोर्टल पे आने के बाद में आप जिस एम्प्लॉय का बढ़ा रहे हो उसके खुद की एम्प्लॉय आईडी पे आना है आपको, राज एसएसओ से लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद ट्रांजैक्शन में आना है। जैसे आप ट्रांजैक्शन पे आ जाएंगे आपको दोस्तों यहाँ पर एसआई फर्दर कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहा है। फिर भी आपको एसआई फर्दर कॉन्ट्रैक्ट का आपको पता नहीं है दोस्तों, तो आप जो पूरा आई बटन दिखाई दे रहा है वहाँ आप क्लिक कीजिए, वहाँ वीडियो मिल जाएगा, उस पर आपको इससे संबंधित वीडियो इस पर आप देख सकते हो। और अगर आप पहली बार कटौती कर रहे हो तो यहाँ पर आप कटौती कर सकते हो। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ जैसे ऐसा ही फर्दर कॉन्ट्रैक्ट का आप करते हो तो दोस्तों उसके अंदर आप अगले 2 स्टेप आप बढ़ा सकते हो, जिस प्रकार से यहाँ आपको बढ़ाना होता है। तो जैसे ये मैंने ऑलरेडी बढ़ा दिया है, लेकिन यहाँ आपको जैसे मेरे 1300 प्रीमियम दिखाई दे रही है, तो अगले 2 स्टेप ऑटोमेटिक यहाँ पर दिखाई देंगे। अधिकतम जो ऐसा की जो आपकी कटौती हो सकती है वो हो सकती है आपकी दोस्तों 4000 रुपये हो सकती है। तो ये आपका पूरा जो है एसआई फर्दर कॉन्ट्रैक्ट का आपका आ जाएगा, यहाँ से भर सकते हो। इसको क्लिक करने सबमिट करें। तो दूसरा काम आपका होगा एसआई फर्दर कॉन्ट्रैक्ट और एसआई फर्स्ट डिक्लेरेशन, ये दोनों यहाँ पर भरेंगे, यहाँ से भरेंगे इस ऑप्शन से राजस्व पे जाके। तो दूसरा काम ये होने के बाद आपको करना क्या है, अब मैं आपको बता दूँ दोस्तों, एसआई आपने इंक्रीज कर दिया है या फिर आपके फर्दर कॉन्ट्रैक्ट हो गया है तो अब आप दोस्तों अपने पे मैनेजर पे चले जाइए। पे मैनेजर पे जाने के बाद में आपको बिल प्रोसेसिंग में जाना है, सैलरी प्रिपरेशन में जाना है। सैलरी प्रिपरेशन में जाने के बाद में एम्प्लॉय पे डिटेल के अंदर आपको चेंजेस करना है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चेंजेस आप करोगे। तो यहाँ दोस्तों आप मार्च मंथ सेलेक्ट कर लें और मार्च मंथ सेलेक्ट करने के बाद ये ग्रुप सेलेक्ट कर लें। ऊपर दोस्तों ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद कोई भी एक एम्प्लॉय को आप यहाँ से क्लिक करें और जैसे ही कोई एम्प्लॉय को आप क्लिक करते हैं यहाँ पर आपके सामने उसके डाटा ओपन हो जाते हैं।
यहाँ आपको चेंजेबल डाटा जो आपको दोस्तों मैं बता रहा हूँ, एक तो इनकम टैक्स, तो आपको इनकम टैक्स के अंदर एडिट करना होगा यहाँ से, ये एडिट बटन है, इस पर जाके, क्योंकि लास्ट मंथ था इसका फरवरी, इनका इस एम्प्लॉय का जो टैक्स कटा था, कटौती हुई थी वो 20,172 रुपये। अब वो एम्प्लॉय मंथली कितनी सैलरी की, आपकी सैलरी से कितना इनकम टैक्स कटवाना चाह रहा है, वो यहाँ से एडिट बटन पे दबा के आप कर सकते हैं। तो इस पर एडिट पे, तो यहाँ से दोस्तों आपको वो ऑप्शन दिखाई। अब यहाँ से मान लीजिए इस एम्प्लॉय को 5,000 रुपये पर मंथ कटाने हैं, तो यहाँ पर आप 5,000 रुपये लिख दो और इसको रिटर्न करने के बाद अपडेट कर दो। जैसे आप अपडेट कर दोगे तो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। ओके करें इसको, ये अपडेट हो गया 5,000 रुपये। अब दूसरा काम क्या है दोस्तों, इसमें SIP की जो ये जैसे अधिकतम 4,000 रुपये यहाँ पर कट रही है, मान लीजिए इसको आपको बढ़ाना हो, तो मैं आपको दूसरे एम्प्लॉय को एक लेकर चलता हूँ, उसकी बताता हूँ। तो दूसरा एम्प्लॉय मैंने सेलेक्ट कर लिया, इस एम्प्लॉय का ये SI कटौती है, आपको 1,300 रुपये लग रही है, यहाँ दिखाई दे रही है। तो इसको आप चेंज कर सकते हो, यहाँ से 1,300 रुपये से मान लीजिए आपने 1,800 बढ़ा दिया या फिर 3,000 बढ़ा दिया, इस एम्प्लॉय की जो स्टेप है उससे 2 स्टेप आगे बढ़ सकता है। तो इसको अपडेट करें, जैसे अपडेट करेंगे तो ये 1,800 रुपये यहाँ ऑटोमेटिक इस एम्प्लॉय की बढ़ जाएगी। ये आपको बढ़ाने से पहले मैंने आपको बताया उस एम्प्लॉय का SI फर्दर कॉन्ट्रैक्ट का जो आपको मैंने बताया था अभी, वो आपको फर्दर कॉन्ट्रैक्ट आपको उस एम्प्लॉय का आपको लेना होगा और वो फॉर्म आपको साथ में लगाना होगा, बिल के साथ आप इसको अटैच करेंगे। एक फॉर्म अपने पास रखेंगे, एक ट्रेजरी में भेजेंगे। ये काम हो गया। अब ये काम होने के बाद दोस्तों आपका जो बिल का यहाँ से हर एम्प्लॉय का इसी प्रकार से दूसरे ग्रुप को भी सिलेक्ट करें और दूसरे ग्रुप को भी सिलेक्ट करने के बाद में आप इसको चेक कर लें। एक एक एम्प्लॉय का आप चेक करेंगे, तो एक एक एम्प्लॉय का चेक करने के बाद यहाँ से इनकम टैक्स और SI 2 चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है। और तीसरा, अगर कोई एम्प्लॉय मान लिया LIC करवाई है या और कुछ नया करवाया है या फिर GPF में भी बढ़ोतरी करना चाह रहा है, तो GPF की बढ़ोतरी तो आप एनी टाइम कभी भी करवा सकते हो। और साथ में आपको DA अपडेट का यहाँ से चेक कर लेना दोस्तों कि ये जैसे 50,800 रुपये बेसिक, इसका आपका 12% हो गया कि नहीं हो गया, या वहाँ से चेक करने के बाद आपको एक बार मैनुअली कैलकुलेशन ज़रूर कर लेना है कि आपका ये जो DA अपडेट हो गया कि नहीं हो गया। ये सारा काम करने के बाद अब आप दोस्तों आपका जो है सभी ग्रुप्स का आपने चेक कर लिया, मान लो चेक करने के बाद आपका पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। अब आपको करना क्या है नेक्स्ट दोस्तों, अब आपको नेक्स्ट में बजट चेक करना है, क्योंकि ये जो सैलरी आपकी बनेगी 1 अप्रैल के बाद बनेगी। तो पहले आप बजट चेक करें, उसके बाद बिल प्रोसेस में आपको बताऊंगा। तो चलिए सैलरी का जो बजट, अब दोस्तों हम IFMS की साइट पे आएंगे। IFMS की साइट पे आने के बाद हम बजट चेक कर लेंगे। तो जैसे हमने बजट इस हेड का बजट देखा, मैंने ये जो PO ग्रुप के हेड का है, PO ग्रुप के जो टीचर्स हैं उनका है, तो उसका चेक किया। तो इसमें आप देखिए यहाँ पर आपका बैलेंस दिखाई देगा। जिस प्रकार से ये चेक करेंगे तो यहाँ पर समरी पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो ये पूरा आपको बजट दिखाई दे जाएगा। यहाँ इस एम्प्लॉय के जैसे 50 रुपये इस सेंटर फंड के अंदर है और स्टेट फंड के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं कि 86,040 रुपये, ये आपको रिफंड करने होंगे, यानी कि समर्पण राशि आपको समर्पित करनी होगी। तो ये राशि समर्पित कहाँ करेंगे, इसके लिए आपको साला दर्पण पे जाना होगा। साला दर्पण पे जैसे आप चले जाएंगे दोस्तों, साला दर्पण पे आने के बाद दोस्तों आप इसमें रिवर्ट जो समर्पण राशि करेंगे, तो आप जैसे मान लो स्कूल के अधीन आ रहे हैं, जैसे इस PO स्कूल के अधीन आ रहे हैं, तो आप इस स्कूल पे सेलेक्ट करेंगे, स्कूल सेलेक्ट एडिशनल बजट में जाएंगे और जैसे एडिशनल बजट के अंदर आप चले जाते हैं तो आपको इस प्रकार से ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देखिए 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, वर्दी राशि, राशि समर्पण और संवेतन। राशि समर्पण पर क्लिक करें। राशि समर्पण पे क्लिक करने के बाद आपको समर्पित राशि इस प्रकार से करनी है, मैं आपको बता देता हूं। और अगर आपको नहीं पता है तो आप आई बटन पे क्लिक करें, ऊपर आपको वीडियो जो है इससे संबंधित मिल जाएगी, जिस प्रकार से ये राशि समर्पित की है। तो यहाँ आपको उस बजट का हेड का सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप कौन सा जो है सेंटर फंड, स्टेट फंड, यहाँ पर आपकी विस्तृत जो है किससे संबंधित, संवेतन संबंधित है, तो ये आपको करना है। यहाँ आपकी आवंटित कुल राशि और कुल संभावित राशि और समर्पित, और ये सबमिट कर देना है। जिस प्रकार से मैंने कर रखा है इस ऐड की, आपको देखिए 17/3 को मैंने किया। सेंटर फंड के अंदर जैसे संवेतन की राशि, ये राशि 34,000 कुछ थी, इसकी पेंडिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये कुछ राशि जो है ये आप 14/3 को ये अप्रूव हो चुकी है, जैसे 310 रुपये मैंने किए तो ये चली गई है। तो ये इस प्रकार से आपको यहाँ पे समर्पित करनी है। अगर जो आपका PO ग्रुप PO हेड का है, तो PO हेड का लिए इसके लिए आपको PO वर्किंग रोल में जाना है। PO वर्किंग रोल के जाने के बाद में ऑफिस में जाएंगे। ऑफिस में जाने के बाद में आपको यहाँ पर PO में क्लिक करेंगे। PO पे क्लिक करने के बाद एडिशनल बजट यहाँ पर दिखाई दे रही है, यहाँ से आप क्लिक करके और इसको समर्पित कर देंगे राशि को। जो ये सेम राशि समर्पण के 2 ऑप्शन आएंगे इसमें, राशि आवंटन और राशि समर्पण। तो यहाँ पर आपको समर्पण करना हो, जैसे मैं समर्पित करके अभी करूँगा। तो ये दूसरा काम ये हो गया दोस्तों। अब राशि आपने दोनों समर्पित कर दी, उसके बाद आपको बिल प्रोसेस करना।
दोस्तों राशि अगर समर्पित नहीं करोगे तो आपका जो नेक्स्ट ईयर का वित्तीय फाइनेंशियल ईयर का जो आपका बजट है वो आना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए आपको समर्पित करनी होती है पूरी राशि। अब आप यहाँ पर बजट IFMS पे बजट चेक कर लें 1 अप्रैल के बाद, 1 अप्रैल से ही स्टार्ट हो जाएगा, तो 1 अप्रैल से आप बजट चेक करके और अपना बजट देख लें। जैसे ही बजट आ जाए आप बिल बना दें। अपना बिल बनाने का प्रोसेस है, बिल प्रोसेस जैसे आप करेंगे तो यहाँ पर पे मैनेजर पे जैसे ही आप चले जाएंगे वहाँ बिल प्रोसेसिंग के अंदर बिल एलोकेशन में आपको जाना होता है, आपको पता ही है, फिर भी मैं आपको एक बार थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ आप बिल एलोकेशन करते हैं। बिल एलोकेशन करने के बाद आपको यहाँ पर अगर एक साथ बिल सेलेक्ट करें, सभी के कर रहे हैं तो ऑटो करें, नहीं तो एक एक कर रहे हैं तो मैनुअल कर सकते हो। ऑटो करने के बाद यहाँ थोड़ी सी देखने वाली बात ये है कि दोस्तों यहाँ पर आप सैलरी सेलेक्ट करें, क्योंकि सैलरी मार्च महीने की कर रहे हो। यहाँ आप रेगुलर करें और यहाँ पर आपका जो बजट है, बजट हेड 01 होता है सैलरी का, और यहाँ आप मंथ जो है, क्योंकि ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ सैलरी आप जो अप्रैल महीने के अंदर बनाओगे, मैं तो अभी आपको बना के एक डेमो के रूप में दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पर तो अप्रैल मार्च ही सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आप बिल नंबर, लास्ट बिल नंबर जो आपका जो भी बिल नंबर है वो बिल नंबर दे दें और इसको कर लें जनरेट। तो ये आपका इस प्रकार से जनरेट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ 40-41 ये पूरे हो जाएंगे, तो इस प्रकार से आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का आपका जो है बिल जनरेट हो जाएगा। इसको सबमिट करें। सबमिट करने के बाद में आगे जो प्रोसेस आपको पता है उसी प्रकार से आपको करना होता है, तो इसमें किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं है, तो आप कीजिए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी जरूरी है। मैं आपको फिर दोहरा दूँ कि सबसे पहले SI का बढ़ोतरी जो करनी है वो आपको, या फिर आपको फर्स्ट डिक्लेरेशन भरना है वो, और IFMS पे आपको जो बजट है सालाना दर्पण पे आपको इसको समर्पण करना, सरेंडर करना है, और DA रेट जरूर बढ़ाना है। इनकम टैक्स के अंदर बदलाव जरूर करना है दोस्तों, क्योंकि पिछली बार आपने जो इनकम टैक्स है वो फरवरी महीने के अधिकतम इनकम टैक्स काटा था, तो वो उसका बदलाव जरूर करना है आपको। ये सब चीज़ें हैं। इसी प्रकार से आप जैसे मान लो पंचायती राज यानी PD हेड में बना रहे हो, PD हेड के लिए दोस्तों आपको यहाँ मास्टर में जाएंगे, मास्टर में जाने के DA रेट अपडेट करेंगे। अगर यहाँ अपडेट हो जाता है तो अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आप एक बार करके देख लें इसको। तो यहाँ पर आप जैसे जो प्रभावित हो रहे हैं उनको आप सेलेक्ट करेंगे, गवर्नमेंट NPS को कर लें एक बार और इसको अपडेट कर लें। और जैसे आप इसको अपडेट करते हैं, अपडेट सक्सेसफुली दिखा रहा है। अब अपने जाके देख लेते हैं कि उसके अंदर सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। सैलरी प्रिपरेशन में जाएंगे और एम्प्लॉय पे डिटेल के अंदर जाके आप चेक करें। तो एम्प्लॉय पे डिटेल में जाके आप जैसे ही चेक करते हैं कोई भी एम्प्लॉय का, तो ये अपने को पता लग जाएगा कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों परी मैनेजर पे यानी PD हेड परी पे मैनेजर पे आपका जो ये DA रेट है वो वहाँ से मास्टर में जाके आप DA रेट करोगे तो नहीं बढ़ेगा। इसलिए आपको करना क्या होगा, इसलिए दोस्तों आपको यहाँ से मैनुअली ये एडिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस एडिट पे क्लिक करके आपको मैनुअली चेंज करना होगा यहाँ से। तो हर एम्प्लॉय का आपको मैनुअली चेंज करना है। यहाँ पर चेंज करने के बाद आप जैसे इन एम्प्लॉय का जैसे आप चेंज करते हो, तो ये चेंज करने के बाद आपका ये अपडेट ऑटोमेटिक अपडेशन यहाँ से अपडेट करोगे। अपडेट करने के बाद इसको ओके करें। ओके करने के बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ से बढ़ गया। तो ये आपको चेंज करना होगा दोस्तों। और HRA भी, तो दोस्तों यहाँ से HRA भी आपको चेंज करना होगा प्री पे मैनेजर पे। तो HRA भी यहाँ से आप चेंज कर दीजिए। यहाँ पर इनका HRA जैसे मान लो 6200 रुपये हो जाता है, इसको अपडेट करें। तो ये अपडेट करने के बाद आपका डाटा यहाँ से सेव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये राशि बढ़ जाएगी। अब आपको इनकम टैक्स यहाँ से एडिट करना है, और अगर GPF SIP इनका अधिकतम है तो SIP और GPF अधिकतम है, तो इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप कर सकते हो। प्री पे मैनेजर पे आपको थोड़ी दिक्कत होगी, और पे मैनेजर पे आपको DA जो रेट है वो ऑटोमेटिक ही एक क्लिक में आपका बढ़ जाएगा। किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं है। प्री पे मैनेजर पे थोड़ी प्रॉब्लम्स है सॉफ्टवेयर के अंदर ही, इसके जो साइट्स है इसमें प्रॉब्लम है, ज़्यादा इस पर वर्क नहीं हुआ है, इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो ये पूरा प्रोसेस था दोस्तों आपका मार्च मंथ की सैलरी का, जो आप दोस्तों ने कहा था कि जनवरी से, आपको पता है कि जनवरी महीने से मैंने शुरू किए वीडियोज़ की सीरीज़, जिसमें हर मंथ के सैलरी जैसी प्रोसेस की जाती है, तो मैं आपको जनवरी, फरवरी, मार्च और आगे अप्रैल वाली भी, आगे GPA जो बढ़ेगा उसकी अप्रैल वाली भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये था वीडियो दोस्तों। आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर सब दोस्तों तक करें ताकि सब दोस्त जान सके। और वीडियो इसी प्रकार से पाने के लिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें दोस्तों। और आपके अगर कीमती सुझाव हो तो हमारे को जरूर दें। आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, वहाँ से आपके जो कीमती सुझाव दें, ताकि नेक्स्ट में हम इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए लाते रहें, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहें। तो ये आपके लिए वीडियो था दोस्तों। थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।